आप सभी को आत्म कल्याण करने के लिए इष्टोपदेश प्राप्त हो रहा है। इष्ट तो सच्चे अर्थों में वही है जो हमारे को शांति प्रदान करे, हमारी आत्मा का कल्याण करे। संसारी प्राणी का इष्ट अलग है और परमार्थ की चाह रखने वालों का इष्ट अलग है। दोनों में अंतर है। एक शरीर को सुख सुविधा देने में अच्छा अनुभव करता है, एक शरीर को माध्यम बना करके आत्मा के शुद्धिकरण को अच्छा मानता है। इन्हीं सब विचारों को लेकर के संसार में रहने वाले संसारी प्राणियों की मोह दशा का चित्रण किया जा रहा। शरीर को लेकर के बात की गई। शरीर शरीर है, शरीर से भी कोई हानि नहीं है, पर शरीर को अपना मानना और शरीर को अत्यधिक सुख सुविधाएं देना, ये हमारे लिए ठीक नहीं। घर कोई बुरा नहीं है, गृहस्थ तो घर में रहेगा ही रहेगा, लेकिन घर को अपना मान करके चलना। अब आप कहोगे महाराज जी अपना मान के नहीं चले तो फिर काम कैसे चलेगा? घर को घर मान करके चलो। अच्छा ये बताओ महाराज जी कहाँ रहते हैं? महाराज जी जंगल में भी रहते हैं, वृक्ष के नीचे भी रह सकते हैं, गुफा में भी रह सकते हैं, बस्तियों में भी आ सकते हैं और बस्तियों में बने हुए संत भवन में भी रह सकते हैं, धर्मशाला में रह सकते हैं। और अगर कहीं कोई इंतजाम नहीं है तो किसी का बना बनाया खाली मकान हो तो उसमें भी रह सकते। तो महाराज जी कहाँ रहते? महाराज जी घरों में नहीं रहते, महाराज जी मकान में रह सकते हैं, घर में नहीं रहते। अब मकान और घर में क्या अंतर है? मकान और घर में क्या अंतर है? मकान केवल बिल्डिंग है और घर क्या है? घर बिल्डिंग हो तो भी ठीक है और बिल्डिंग ना हो तो भी घर बन जाएगा। जहां पर गृहस्थी है वो घर है। अब चाहे उसके पास बिल्डिंग हो या ना हो, चाहे उसके पास मकान हो या ना हो, परिवार है, गृहस्थी है, तो सड़क पर भी जहां रहेगा वो उसका घर हो जाएगा। लेकिन गृह त्यागी है, पंच सोना जिनके पास नहीं है, आरंभ परिग्रह से दूर है, ऐसे मुनिजन बने बनाए मकान में भी रह जाएं तो मकान में रहने तो माने जाएंगे, घर में रह रहे हैं ये नहीं माना जाता। घर और मकान में क्या अंतर हो गया? गृहस्थी है सो घर और गृहस्थी नहीं है तो वो केवल मकान है, बिल्डिंग है। क्या? मकान है, बिल्डिंग है। तो ऐसे गृहम बपू
गृहम, घर। अब घर और बेघर की बात आती है। बेघर कौन है? घर वाले कौन हैं? जिनकी गृहस्थी है, उनके घर मकान गृहस्थी के अनुरूप होते हैं। एक बार एक नगर में पंच कल्याण कराने के लिए गए। जबलपुर के पास में कटंगी है, कटंगी में गजरथ हो रहा था। आचार्य ने हम लोगों को भेजा, पंच कल्याण कराने गए। बहुत पुरानी बात, समझो 89 के आसपास की बात है। 91 हो सकता है, जनवरी शुरू हो गई होगी तो 91 की बात है। अब पंच कल्याणक में संघ आ रहे जा रहे, मुनि महाराज आ रहे जा रहे, माता जी आ रही जा रही, आर्य का संघ भी था। तो पंच कल्याणक हो गया। एक दिन एक अधिकारी आया और हम नीचे बैठे थे तो पूछने लगा, बाबा जी आप कितने लोग हैं? तो हमने कहा क्यों, क्या बात है? बोले नहीं, वो नाम नोट करने हैं। क्यों नाम नोट क्यों करने भाई? तो कहने लगा वो अभी आवास योजना निकली है ना गवर्नमेंट की, तो जिनके पास कोई घर वगैरह नहीं है उनके नाम आगे भेजाना पड़ते हैं। तो हमने कहा इतने दिन में आपने सही समझा कि हमारे पास घर नहीं है। तो बोले कितने जन हो आप लोग? तो हमने कहा यहाँ तो हम लोग, क्षमा सागर जी भी थे, प्रमाण सागर जी भी थे, हम थे और 2-3 एलक जी, शुल्लक जी वगैरह थे। तो हमने कहा यहाँ तो हम 4-5 हैं, बाकी हमारे गुरुजी के पास बहुत सारे हैं। उस समय आचार्य छिंदवाड़ा में विराजमान थे। तो हमने कहा वो छिंदवाड़ा में हमारे गुरुजी बड़े संघ के साथ हैं, बहुत सारे नाम देना पड़ेंगे। तो उसने कहा कि गवर्नमेंट की योजना निकली है, इंदिरा आवास योजना, बोला कि उसमें जिनके पास में नहीं है उनका सब ये करना पड़ता है, हमारी ड्यूटी है। तो मुझको हंसी आ गई। तो कहने लगा क्यों महाराज जी क्या बात है? तो हमने कहा देखो ऐसा है कि जिनके पास में घर नहीं है उनकी लिस्ट आपको बनाना है, लेकिन जिनको अब घर की जरूरत ही नहीं है उनकी लिस्ट भी बन रही है क्या? नहीं नहीं, जिनको जरूरत नहीं उनकी लिस्ट नहीं बन रही। तो हम लोग बिना जरूरत वाले हैं, जिनको जरूरत हो उनकी लिस्ट बनाओ। अन्य समुदायों में भी ये दे दो, वो दे दो, ये स्थान दे दो, स्थान दे दो, चल जाता है, यहां तो कोई काम ही नहीं। तब उसको ये बात समझ में आई कि ये साधु जी जो है इनके पास है तो नहीं, पर इनको जरूरत भी नहीं है। जिनको जरूरत हो उनकी लिस्ट आप बनाओ। हमारे पास था, छोड़ दिया, अब जरूरत भी नहीं है। तो बेघर की व्याख्या 2 तरह से, जिनके पास घर नहीं है वो, और जिनको अब घर की जरूरत ही नहीं है। ऐसे गृह त्यागी, गृह त्यागियों के लिए पंचसूना से रहित होना बहुत जरूरी है। अगर मकान बिल्डिंग नहीं भी है और पंचसूना तुम्हारे साथ है तो गृहस्थी तुम्हारे साथ है। घर छोड़ने के बाद भी अगर पंचसूना तुम्हारे पास है तो ये मान के चलो गृहस्थी तुम्हारे पास है। अब चाहे तुम्हारे नाम जमीन का पट्टा हो या ना हो, चाहे तुम्हारी बिल्डिंग बनी हो या ना बनी हो, चाहे झुपड़िया हो या ना हो, अगर पंचसूना है। पंचसूना क्या कहलाते? जिनसे आरंभ होता है। आरंभ चक्की, चूल्हा, पानी भरने के बर्तन, झाड़ू बुहारू और कूटने पीटने के सामान, ये सब हो गया। ये पंचसूना गृहस्थों के लिए हैं, गृह त्यागियों के लिए नहीं। इसलिए आचार्य संबंधभद्र महाराज जी ने क्या कहा? दान किसको देना? पात्र कौन है? अपसूना रंभानाम आर्यानाम स्थिते दानम। अपसूना रंभानाम, जो सूना
और आरंभ से रहित हो चुके हैं। ऐसे ग्रह त्यागी आर्य जनों को यानी साधक जनों को आहार आदि का दान दिया जाता है। वो दान के योग्य पात्र हैं। तो घर से रहित होना, धनम जो आरंभ से अर्जित होता है वो परिग्रह कहलाता है। धन दाराह उपलक्षण है। परिवारीजन पुत्र ये भी उपलक्षण है। मित्रानी मित्र वगैरह जिनको हम अपने अनुकूल मानते हैं वो मित्र कहलाते हैं। जिनको हम प्रतिकूल मान लेते हैं वो शत्रु हो जाते हैं। ये भी सब अनुकूलता प्रतिकूलता समय और परिस्थिति के साथ होती है। कल जिनसे जम नहीं रहा था आज मजबूरी में जमने लगता है, और आज जिनसे जम रहा है हो सकता आगे ना भी जमे। ये तो प्रसंग और परिस्थिति के अनुसार अनुकूलता प्रतिकूलता में ये शत्रु मित्रता का भाव आता है। लेकिन न किसी का कोई शत्रु है न किसी का कोई मित्र है। कांटे हो या फूल फर्क क्या पड़ता बोलो। हाँ क्या कहा? कांटे हो या फूल फर्क क्या पड़ता बोलो। कुटिया हो या महल आंख भीतर की खोलो। क्या? कुटिया हो या महल आंख भीतर की खोलो। माटी हो या स्वर्ण जागना तो भीतर है। माटी हो या स्वर्ण जागना तो भीतर है। जो भीतर से जगा जो अंदर से जगा कौन उससे बढ़कर है। साधक बाहर से सोते हुए भी अपने भावों से जागृत बना रहता है। और चलता फिरता ये इंसान भी जो दिख रहा है, चल रहा है, फिर रहा है, जागा हुआ है, अगर उसके अंदर सावधानी नहीं है तो चलता फिरता जागा हुआ भी ये असंयमी इंसान सोया हुआ माना जाता है। इसका मतलब क्या? जितनी जितनी सावधानी वही हमारा जागरण है, और जितना जितना प्रमाद वही हमारी सुसुप्त अवस्था है। आंखों के सोने और आंखों के जागने से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। संयुक्त की भूमिका बन गई, भव्यात्मा जाग गई। मिथ्यात्व की भूमिका चल रही है, संसारी प्राणी सोया हुआ है, सोया हुआ है। कुछ भी करे शुरुआत ही नहीं है उसकी। क्यों? मिथ्यात्व की भूमिका है। मिथ्यात्व में किया गया कोई कार्य कल्याणकारी नहीं है। सम्यक्त की भूमिका से कल्याण का मार्ग प्रशस्त होता है। इसी के लिए जागृति मानी जाती है। सर्वथा अन्य स्वभावानी, ये सभी अन्य स्वभाव वाले हैं, हमारे आत्मा के स्वभाव वाले नहीं है, अन्य स्वभाव वाले हैं। चेतन का स्वभाव अलग है, बाकी का स्वभाव अलग है। पुद्गल नव धर्म अधर्म काल इनते न्यारी है, जीव चाल न्यारी है भैया। जीव की चाल न्यारी है, अलग है। किससे अलग है? पुद्गल नव धर्म अधर्म काल। 6 द्रव्यों में से 5 द्रव्यों की चाल अलग है, उनका स्वभाव अलग है, लेकिन जीव की चाल अलग है, न्यारी है। इनते न्यारी है जीव चाल। जीव का जो स्वभाव है, जीव में जो चेतना है, जीव में जो ज्ञान दर्शन की शक्ति है, वो बाकी द्रव्यों में नहीं। ये सब अन्य स्वभाव वाले हैं। मूढ़ा स्वानी प्रपद्यते, मूढ़ अज्ञानी प्राणी इन सबको अपना मान करके चलता है। क्या मान करके चलता? हमारा 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 मान करके चलता है।
लेकिन जैसा तुम सोचते हो वैसा ही वो परिणमन करते हैं, ऐसा कहाँ है? ऐसा है ही नहीं। अगला श्लोक अब आपके सामने रखा जाएगा। देखिए, इसी के लिए थोड़ा और समझ लें। गुरुवर ने पद्यानुवाद में क्या कहा? धन तन के तन बतन उपावन, मात पिता सुत सुता अरे। कितने अच्छे शब्द चुन चुन करके रखे। धन तन के तन बतन उपावन, मात पिता सुत सुता अरे। परिजन पुरजन सहचर अनुचर अग्रेचर। देखो कैसे चुन चुन करके रखे शब्द, कितने साहित्य निष्ठ शब्द हैं। परिजन पुरजन, परिजन और पुरजन में क्या अंतर है? और स्वजन में क्या अंतर है? स्वजन, स्वजन का अर्थ अपना परिवार, अपना परिवार स्वजन माने जाते हैं। परिजन किसे कहते हैं? अड़ोसी पड़ोसी को परिजन कहते हैं। स्वजन अपना परिवार, अपना कुटुंब स्वजन कहलाते हैं। फिर अड़ोसी पड़ोसी हाँ परिजन कहलाते हैं। और पुरजन मोहल्ले वाले, मोहल्ला पुर गोपुर कहते ना, हाँ गांव वाले मोहल्ले वाले, ये पुरजन गोपुरपुर ऐसे। तो परिजन पुरजन सहचर, साथ चलने वाले सहचर, अनुचर पीछे चलने वाले, पीछे पीछे लगने वाले अनुचर, अग्रेचर आगे आगे चलने वाले अग्रेचर। कोई भी हो, चाहे तुम्हारे साथ चल रहा हो, चाहे तुम्हारे पीछे पीछे चल रहा हो, चाहे तुम्हारे आगे आगे चल रहा हो, अग्रेचर रिपु ये तुम्हारे मित्र हो गए। साथ चलने वाला मित्र हो गया, पीछे पीछे चलने वाला मित्र हो गया, आगे आगे चलने वाला मित्र हो गया। अथवा रिपु शत्रु हो, जो तुम्हारे साथ नहीं चलता, ना आगे चलता, ना पीछे चलता, ना साथ देता है, काम बनाता नहीं बल्कि बिगाड़ता रहता है। ऐसे कोई भी सुन सुन सब ये आत्म से, सुनो सुनो ये सभी आत्म से अति भिन्न स्वभावी ज्ञात रहे। ये भिन्न स्वभावी हैं, ऐसी जानकारी रखो। मूड इन्हें नित निजी मानते, हमेशा हमेशा अपने ही मानते, भव में भटके भ्रांत रहे। भव भव में भटक रहे हैं, भ्रांतियां हैं, अज्ञानता फैली हुई है। इस तरह से पिछले दिनों में जिस श्लोक को प्रारंभ किया था उसकी व्याख्या बढ़ते बढ़ते आज उस व्याख्या को विराम दिया जा रहा है।